हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम गोल्ड का नेक्स्ट कमिंग वीक एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट कमिंग वीक गोल्ड हमें क्या बिहेव दिखा सकता है और किस तरह हम मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम विजिट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को और देखते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक हाई इंपैक्ट डाटा कौन सा है। मंडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन कोई भी हाई इंपैक्ट डाटा नहीं है, बट वेडनेसडे 18 मार्च 2026 शाम 5:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा है, कोर पीपीआई मंथली और साथ में पीपीआई मंथली का डाटा है। और इसके अलावा रात 11 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा है फेडरल फंड्स का, एफओएमसी का और साथ में एफओएमसी की स्टेटमेंट भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है ऑफ कमिंग वीक। इसके अलावा मजीद 11:30 बजे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। ये डाटा मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा और मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी में लेकर जाएगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट डे की बात करें थर्सडे को, तो यूएसडी से रिलेटेड डाटा शाम 5:30 बजे आने प्राइवेट क्लेम का डाटा है और फ्राइडे को कोई भी डाटा नहीं है। नेक्स्ट कमिंग वीक में ओवरऑल अगर हम देखें तो सिर्फ वेडनेसडे को ही हाई इंपैक्ट डाटा है जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। सो प्लीज़ न्यूज़ टाइम ट्रेडिंग से अवॉइड कीजिएगा। अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू यूर कैपिटल विद स्मार्ट लॉट साइज यूज करते हुए विद स्टॉप लॉस आप ट्रेडिंग कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं गोल्ड के होम चार्ट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड हमें क्या मूव दिखा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो वीकली चार्ट को देखना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो अगर हम इस ये जो हमारा प्रीवियस वीक जो कि गुजर गया है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक बेरिश कैंडल है जो कि मार्केट ने एक ऊपर की साइड पे जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी थी प्रीवियस वीक की कैंडल ने वो सारी की सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है और उसने एक बेरिश कैंडल रिलीज़ की है। नीचे उसने कोई भी वीक रिलीज़ नहीं की। पहले तो हम ये वाला एक एरिया मार्क कर लेते हैं। ये वाला एक सपोर्ट जोन है। गोल्ड ने यहाँ पर एक क्लोजिंग दी है जो कि एक साइन है कि मार्केट मजीद भी जब ओपन होगी तो वो बेरिश साइड पे हमें मूव दिखा सकती है। तो नीचे वाले की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एरिया पड़ा हुआ है। इसको हम ड्रा करके देख लेते हैं, क्योंकि जब मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होगी तो अगर मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक करती है और शायद लग रहा है कि करेगी भी, तो ये वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होगा। इसके अलावा अगर हम इसके हाई वैल्यू को मार्क करें तो ये मार्केट का हाई वैल्यू है प्रीवियस वीक का, जहाँ से गोल्ड ने जो है वो लिक्विडिटी ग्रैब की है। तो क्या कंडीशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट? मार्केट या तो थोड़ा सा नीचे आकर नीचे विक रिलीज करेगी और यहाँ पर वो क्लोजिंग देगी मिनिमम H4 की कैंडल। जब यहाँ पे वो क्लोजिंग देगी तो फिर तो ये मार्केट जो है वो हमें यहाँ से ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद नीचे से हमें एक सिग्नल मिल सकता है, फिर हम यहाँ से ये वाला टारगेट रखकर हम गोल्ड को बाय साइड पे ऐसे देख सकते हैं। या तो ये कंडीशंस हो सकती है। इसके अलावा अगर सेकंड कंडीशन की बात करें तो अगर गोल्ड इस वाली सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, यहाँ पर इस एरिया पे जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी होती है वो ग्रैब करता है और ये जो डेली कैंडल जो कि मंडे वाले दिन की जो कैंडल होगी वो यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ऊपर जाकर क्लोजिंग करता है यहाँ पे इस वाले सपोर्ट जोन के अंदर, इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर। तो फिर भी ये सूरत हाल बन सकती है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर मजीद हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है और फिर मार्केट ऊपर वाली साइड पे हमें मूव दिखा सकती है। ये कंडीशंस हो सकती है मंडे वाले दिन की। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर मंडे वाले दिन मार्केट इतना तो नहीं है कि इतना नीचे भी चली जाए और ऊपर से भी हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन इसको हम डीपली डिकोड करने के लिए हम जो है ना गोल्ड का जो डे 1 चार्ट फ्रेम है उसको हम यूज़ करते हैं और देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम कि मार्केट हमें अपना क्या बिहेव दिखा सकती है। यही वाले लेवल जो कि हमने वीकली चार्ट में हमने ड्रॉ किए हैं, ये हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर विजिबल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें, मार्केट ने एक एरिया है सपोर्ट जोन का, इसके ऊपर उसने जो है उसने एक क्लोजिंग प्राइस दी है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल वही कंडीशंस है जो हम अकॉर्डिंग टू वीकली देख रहे थे। या तो मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करती है तो यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, तो ये कंडीशंस हो सकती है। तो अगर तो यहाँ पे मार्केट आती है ऊपर जो है वो रीटेस्ट करने के लिए, तो फिर हम नीचे वाली साइड पे भी देख सकते हैं, क्योंकि नीचे जो मार्केट का में जो नेक्स्ट टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है वो ये वाला एरिया, क्योंकि पहले भी मार्केट यहाँ से जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी थी उसने ग्रैब की है और उसने बुलिश साइड पे हमें मूव दिखाई है। तो या फिर गोल्ड क्या कर सकता है, वो नीचे वाली जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी होगी वो इसको ग्रैब करता है। ग्रैब करने के बाद जो डेली कैंडल है वो ऊपर जाकर क्लोजिंग करती है, तो फिर हम क्या करेंगे,
इसके रीटेस्ट पे जो है हम बाय करेंगे और ये वाला हम टारगेट रखेंगे। ये कंडीशन जो है मंडे वाले दिन हो सकती है, लेकिन इसको हम थोड़ा डीपली डीकोड करते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में हमें थोड़ी पिक्चर मज़ीद वाज़िया हो जाएगी कि मार्केट हमें मंडे वाले दिन क्या बिहेव दिखा सकती है। इसके अलावा हम गोल्ड का जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो एनालिसिस भी करते हैं। अगर आप डेली बेसिस का एनालिसिस वॉच नहीं करते तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। जब भी एनालिसिस जो है वो रिलीज़ किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिला करेगा। सो इसलिए नोटिफिकेशन और बेल आइकन को लाजमी ऑन करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको डेली बेसिस का गोल्ड का जो है वो एनालिसिस मिलता रहे। अब हम मूव करते हैं H4 के टाइम फ्रेम में और यहाँ पर थोड़ा हम डीपली डीकोड कर लेते हैं कि क्या हमें गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक बिहेव दिखा सकता है। थोड़ा चार्ट को मेंटेन कर लें। अगर आप डेली बेसिस पे मेरा डेली एनालिसिस देखने के बाद मोर देन 100 से 200 पिप्स का जो है वो प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। इस चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको गोल्ड का वीकली एनालिसिस प्रोवाइड किया जाता है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग आपको गोल्ड का डेली एनालिसिस भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप अच्छा खासा 100 से 200 पिप्स का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरी वीआईपी ट्रेडिंग कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं और आप वीआईपी सिग्नल्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे रिकमेंडर ब्रोकर का अकाउंट ओपन करके हमसे कॉन्टैक्ट करके आप हमारी वीआईपी ट्रेडिंग कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट वाला भी हमारा सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको सिग्नल्स मिलेंगे। गोल्ड के जो प्रो टिप्स होंगे, ट्रेड एनालिसिस, सब कुछ आपको इस फ्री वाले ग्रुप में भी मिलता रहेगा। सो इसलिए इसको भी लाजमी ज्वाइन करके रखें। अब हम गोल्ड को देखते हैं अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम देखें तो ये वाला हमारा एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक एरिया है। गोल्ड जो है इसके ऊपर वो क्लोजिंग प्राइस हमें दे चुका है। तो अब जब मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होगी तो ये एरिया ब्रेक करता है या नहीं करता, इसको हमने देखना ज़रूरी है। उसको हम डिस्कशन करेंगे गोल्ड के डेली जो है एनालिसिस में। तो इसके अलावा अगर फर्स्ट वाले एरिया को गोल्ड जो है वो ब्रेक कर जाता है तो ये वाला एक हमारा सेकंड जोन है, यहाँ से जो है गोल्ड की बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। और थर्ड वाली जो कि पहले भी मार्केट यहाँ से जितनी भी लिक्विडिटी थी वो सारी की सारी गोल्ड ने स्वीप की है और उसने बुलिश साइड पे अपनी हमें एक मूवमेंट दिखाई है। सो इसलिए गोल्ड को मजीद लिक्विडिटी अगर चाहिए तो वो इस वाले लेवल तक भी वो आ सकता है, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी हाई पे जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी इस वाले जोन के ऊपर वो सारी की सारी उसने जो है वो ग्रैब की है और उसने एक वॉल्यूम बढ़ाया है अपना बेरिश साइड पे। तो उसने बेरिश साइड पे एक अच्छी मूवमेंट हमें दिखाई है। तो अब हम थोड़ी पिक्चर वाजिया कर लेते हैं। इसके अलावा ये हमारा एक सेलिंग जोन बन रहा है और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये वाला भी एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एक सेलिंग जोन बन रहा है। इसको भी हम थोड़ा ड्रा कर लेते हैं। ये वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारा सेलिंग जोन है, इसको हमने बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो इसके अलावा थोड़ा हम इसको एडजस्ट कर लें तो लास्ट वाला जो हमारा सेलिंग जोन है वो ये वाला हाई है। यहाँ से गोल्ड ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, लिक्विडिटी जितनी भी पड़ी हुई थी वो सारी की सारी उसने स्वीप की है और उसने बेरिश वाली साइड पे हमें एक मूवमेंट दिखाई है। अब क्या कंडीशंस हो सकती है, अब इसको हमने देखना है थोड़ा क्या हो सकता है। या तो इसको नीचे वाली साइड पे गोल्ड जो है वो यहाँ पर आए, यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी है वो इसको ग्रैब करे और ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर तो हम यहाँ से रीटेस्ट पे बाय करके ऊपर वाली साइड पे जो है हम मूव कर सकते हैं। या फिर गोल्ड हमें क्या बिहेव दिखा सकता है, यहाँ से सीधा नीचे की तरफ उसको ब्रेक करे फिर इसको रीटेस्ट करे, ठीक है, छोटी छोटी कैंडल्स के साथ रीटेस्ट करे, तो फिर हम जो है क्या करेंगे, फिर हम यहाँ से एंट्री मारेंगे और यहाँ पर ये हम अपना टारगेट फर्स्ट टारगेट रखेंगे और ये वाला हमारा सेकंड टारगेट होगा। इस तरह मार्केट जो है वो हमें एक तो हमें बिहेव दिखा सकती है। या फिर गोल्ड क्या कर सकता है, वो एक तो यहाँ से जो है नीचे जो है वो, एक मिनट ज़रा, गोल्ड यहाँ से जो है इसी वाले एरिया को ब्रेक करता है, यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी होती है वो उसको ग्रैब करता है और डेली कैंडल जो है वो ऊपर क्लोज करती है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बाय करेंगे और ये वाला हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, यहाँ तक हम अपना टारगेट को अचीव करेंगे और इस तरह हम मार्केट में ट्रेड सेटअप करेंगे। ये कंडीशंस बन सकती है। अब डिसीजन होना ये बाकी है कि इस वाले सपोर्ट जोन को गोल्ड ब्रेक करता है या नहीं करता। अगर तो गोल्ड नीचे वीक रिलीज करेगा तो ऊपर क्लोजिंग करेगा तो हम बाय करेंगे, अगर गोल्ड इसको ब्रेक करेगा और रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे और नीचे वाले जो है वो मजीद हमने लेवल ड्रा करके रखे हुए हैं, इनको फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट का कमिंग वीक का जो भी ट्रेड सेटअप एंड हमारा टारगेट होगा वो हम इंशाल्लाह अचीव करेंगे। अगर आप डेली बेसिस पे मोर देन 100 से 200 पिप्स का प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और इस चैनल पर आपको गोल्ड का वीकली और डेली एनालिसिस प्रोवाइड किया जाता है, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों से भी शेयर करें। ये था हमारा वीकली एनालिसिस। इसके अलावा आपको मंडे से जो है गोल्ड का डेली एनालिसिस पहले की तरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।